जॉन्गकुक बोगम से आंख मिलाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। बोगम को बहुत बड़ा शौक लगा। बोगम 15 मिनट तक बस खामोश खड़े होकर जॉन्गकुक के चेहरे को अपने खाली नज़रों से घूरने लगता है। जॉन्गकुक गहरी सांस लेकर कहता है, तुम जो फैसला करोगे मैं ओके हूँ। मैं तुम्हें कभी दोष नहीं दूंगा और तुम अंकल के बारे में मत सोचो। मैं अंकल को सब कुछ समझा दूंगा। बोगम इस वक्त कुछ भी सोचने और समझने की हालत में नहीं था। बोगम अपने सीने में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द महसूस करता है। बोगम की तबीयत उसे कुछ ठीक महसूस नहीं होता। बोगम कहता है, तुम्हें भूख लगी है ना कुकी? जॉन्गकुक कहता है, बोगम तुम कुछ तो बोलो, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता। बोगम जॉन्गकुक के हाथ छुरा कर कहता है, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, मैं इस वक्त कुछ नहीं खाऊंगा। चलो मैं तुम्हें होटल ले चलता हूँ, उसके बाद मैं अपने आंट के घर चला जाऊँगा। जॉन्गकुक और कुछ नहीं बोलता। जॉन्गकुक बोगम को संभालने के लिए वक्त देना चाहता है, इसलिए जॉन्गकुक इस टॉपिक को यही ख़त्म कर बोगम के पीछे पीछे चलने लगता है। बोगम अपने रिलेटिव के घर आ गया था। पूरे रात बोगम सिर्फ रोता ही रहा। कुछ दिन से बोगम जॉन्गकुक से मिलने होटल भी नहीं आया। बोगम स्टडी में फोकस करता है। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और अब समय आ गया था बोगम और जॉन्गकुक का राट्स को छोड़कर आर्विश स्टेट में लौटने का। जॉन्गकुक कहता है, बोगम तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या अब हम फ्रेंड्स भी नहीं रहे? जॉन्गकुक के वॉइस सुन बोगम की आंखों में आंसू आ जाता है। बोगम पागलों की तरह रो रहा था। बोगम जॉन्गकुक के सामने नी पर बैठ जाता है और रोते हुए कहता है, मैं तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो और क्या नहीं। मैंने तुम्हारे दिल से प्यार किया है और मैं अपने आखिरी सांस तक तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। आई लव यू कुकी। जॉन्गकुक बोगम के आंसर से खुश था और उदास भी। जॉन्गकुक कहता है, बोगम इतनी जल्दी कोई भी फैसला मत करो, पहले हमें आर्विश लौटना चाहिए, उसके बाद मैं चाहता हूँ तुम पहले अपने मॉम डैड से बात करो, फिर फैसला करना। बोगम कहता है, लेकिन हम दोनों को साथ रहना है, ना कि मॉम डैड को तुम्हारे साथ रहना है। जॉन्गकुक कहता है, प्लीज़ बोगम। बोगम जॉन्गकुक की बात मान लेता है। आर्विश में लौटने के बाद जॉन्गकुक ना चाहते हुए भी सिर्फ ड्यूक किम तयंग के बारे में ही सोचने लगता है। जॉन्गकुक एकदम से बेड पर उठकर बैठ जाता है। जॉन्गकुक आसपास देखकर मन ही मन सोचता है, क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि कॉइन मिस हो गया था? यही सबसे पहला थॉट था जो उसके माइंड में आया जब उसने सुना कि ड्यूक किम तयंग वापस आ रहे हैं। ड्यूक जिन्होंने अपनी मिलिट्री पोस्ट की सर्विस को 1 और साल के लिए पोस्टपोन कर दिया था, अब कैपिटल में अपने सारे बिजनेस अफेयर्स सेटल करने के बाद परमानेंटली आर्विश स्टेट में शिफ्ट हो रहे थे। ग्रैंड डचेस चाहती थी कि उनका ग्रैंड सन उनके पास ही रहे और उनके 20,000 हेक्टेयर वाली स्टेट का ध्यान रखें। ऐसा लगता था ड्यूक ने उनकी बात कंसिडर की, क्योंकि वो अपनी ग्रैंड मदर के रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते थे। जॉन्गकुक अपने आप से कहता है, जो भी हो। जॉन्गकुक अपना एप्रोन स्ट्रेच करता है और टाइटली अपने वेस्ट के अराउंड इसे टाई कर लेता है, लेकिन ये सब उससे रिलेटेड नहीं था। बस वो ये सोचकर उदास हो गया कि उसका बाउंसिंग गोल्ड कॉइन, उसकी जो विश है वो पूरी होने से पहले ही रुक गया था। प्लीज़ दोबारा मेरी मुलाकात ड्यूक से ना हो। जॉन्गकुक ने पूरी शिद्दत से दुआ की जब उसने वो लास्ट गोल्ड कॉइन जो ड्यूक ने उसे दिया था फाउंटेन में थ्रो किया। लास्ट समर के बाद से जब से ड्यूक आर्विश स्टेट छोड़कर गए थे, तयंग एक भी दिन वापस नहीं आए थे। साल के एंड तक जॉन्गकुक को लगा उसकी दुआ सच में कबूल हो गया था। उसकी लाइफ का पीसफुल दिन तब तक चलेंगे जब तक ड्यूक की मिलिट्री सर्विस ख़त्म ना होती, और तब तक जॉन्गकुक आर्विश छोड़ चुका होगा। जब ड्यूक वापस आएंगे तब वो यहाँ नहीं होंगे। जॉन्गकुक थोड़ी देर के लिए एक ट्रेंस में चला गया, लेकिन फिर उसने अपने हेड को शेक किया और बैकयार्ड की तरफ वॉक करने लगता है। वैसे भी उसकी विश शायद सच हो ही जाएगा, क्योंकि जब तक ड्यूक अपनी ट्रिप से रिटर्न करेंगे तब तक जॉन्गकुक आर्विश फॉरेस्ट को छोड़ चुका होगा।
थोड़ा टाइट हार्टेड फील करते हुए जॉन्गकुक लाइफ स्टॉक का ध्यान रखना स्टार्ट किया और गार्डन में पूरे मन से काम किया। जब उसका मॉर्निंग रूटीन ऑलमोस्ट एंड होने वाला था, तब कबूतर वो फाउंटेन पिजन पार्क के घर से रिटर्न आई। उसके एंकल में बोगम का लेटर बंधा हुआ था। मेरी मॉम तुम्हें डिनर के लिए आज रात बुलाना चाहती है। देखा कुकी, मैंने कहा था ना। उस लेटर के वर्ड्स के पीछे कुकी को बोगम की वॉइस सुनाई दी। उसकी एंजाइटी देखकर बोगम ने उसे 1000 बार रीएश्योर किया था कि उसकी मॉम कुकी को लाइक करेगी और उसे उनके फैमिली में एक्सेप्ट किया जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने जॉन्गकुक को कंफर्ट किया था। जब ऑटोमन आएगा तो वो कैंपस कपल बन जाएंगे और अपने कॉलेज ईयर्स को हैप्पीली इंजॉय करेंगे, बहुत ज़्यादा हैप्पीली। जॉन्गकुक तुरंत अपने अंकल को आकर कहता है, अंकल मैं आज रात का डिनर पार्क के घर करूँगा। कुकी अंकल को अप्रोच किया जो अभी अभी काम से वापस आए थे। मिसेस पार्क ने मुझे बुलाया है। अंकल कहता है, देखा मैंने पहले ही कहा था। पहले ही क्या बोला था तुम्हें? बांग ने अपनी हेवी रास्पी वॉइस में कहा, बिल्कुल वही रिपीट करते हुए जो बोगम ने लेटर में लिखा था। मैंने कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनके हैप्पी फेस को देखकर कुकी के लिप्स पर भी एक सॉफ्ट स्माइल आ जाता है। उसका हार्ट जोरों से बीट कर रहा था। उसने उनकी बातों पर ट्रस्ट किया और वो आज रात के डिनर का इंतज़ार कर रहा था, एक नई उम्मीद के साथ। शाम के सूरज ने जमीन पर लंबी परछाइयाँ डाल दी थी जब किम तयांग आर्बिश मैनोर पहुंचा। जब उसे लेकर आई कार लॉबी के सामने रुकी तो वह लाइन में खड़े स्टाफ के चेहरों पर चुपी टेंशन चुप नहीं पाई। सब कुछ परफेक्टली सेट था। दोनों डचेस ने तयांग को खुशी से गले लगाया, शिष्टाचार के साथ वेलकम किया और कुछ मुस्कुराहटों के साथ उसका स्वागत किया। जब भी तयांग गार्डन के पास से गुजरता वह अक्सर अपनी नज़र नीचे कर लेता है। एक छोटा सा लड़का जो नीट ब्राउन शूज़ पहनती थी हमेशा गार्डनर के बड़े पेड़ों के पास लाइन में खड़ा रहता था, रेडी टू ग्रीट हिम जब भी वो घर आता। लेकिन जियोन जॉन्गकुक जो हमेशा मिस्टर वांग के साथ ही होता था, अब समर के बाद यहाँ नहीं होगा। तयांग गार्डन के पास से बिना देखे ही गुजरा। उसकी नज़र वापस मेनर के फ्रंट एंट्रेंस की तरफ चली गई जहाँ लॉबी से मेन हॉल तक जाने वाले सीढ़ियाँ दिख रही थी। मिसेस किम कहती है, ओ माई वो बर्ड भी तुम्हारे साथ वापस आ गया है। मिसेस किम हंस पड़ी जब उन्होंने एक सर्वेंट के हाथ में गोल्डन केज को देखा। उस केज में वही छोटी सी बर्ड थी जो तयांग लास्ट समर में इस स्टेट से जाते वक्त अपने साथ ले गया था। कितनी अजीब बात है, तयांग जो कभी एक पेट डॉग तक नहीं रखता था, वो बर्ड का ध्यान कैसे रखता है? ग्रैंडमा कहती है, अगर तुम्हें बर्ड्स का शौक़ है तो क्यों ना ग्रीन हाउस थोड़ा और एक्सपेंड करो और अलग अलग टाइप की बर्ड्स ले आओ। तयांग कामली कहता है, इट्स फाइन ग्रैंडमा। तयांग ने मुस्कुराया और बोला, एक ही काफ़ी है। ये सोच समझ कर दिया गया जवाब था और उसके बाद तयांग मेंशन के अंदर चला गया। सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले उसने अपना सिर ऊपर उठाकर लंबी देर तक उस बड़े बड़े से चैंडिलर को देखा। उसके बिल्कुल ऊपर किम फैमिली का शान उस ऊंचाई पर बने सीलिंग में उतरा हुआ था। वो उस क्रेस्ट के नीचे पैदा हुआ था, उस क्रेस्ट के नीचे जीता था और उस क्रेस्ट के नीचे ही अपने आंखें बंद करेगा। एक नेचुरल साइकिल था, जैसे सांस लेना, जैसे जीना। तयांग ने अपनी नज़र नीचे की और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। काउंटेस आयु की मॉम गुस्से भरे आवाज़ में कहती है, अगर वो इस साल रिटायर्ड कर सकता था तो फिर उसने एक और साल क्यों पोस्टपोन किया? उनकी वॉइस में चुप्पी चिराहट साफ महसूस हो रही थी आयु को। उन्होंने पहले तयांग के एम्पायर में सर्विस कंटिन्यू करने के फैसले के रिस्पेक्ट में ही अपनी बेटी की एंगेजमेंट को एक और साल के लिए एक्सटेंड किया था, आगे कर दिया था। लेकिन अगर उन्हें पहले से पता होता कि ये सब होगा तो वो चाहती कि चाहे जो हो शादी इस समर के एंड तक हो जाए। आयु शांत आवाज़ में कहती है,
मुझे नहीं लगता ड्यूक किम इतना बदलने वाला इंसान होगा। शादी पोस्टपोन हुई है, पर मुझे लगता है ड्यूक किम का स्टेट में जल्दी वापस आना ही बेहतर होगा मॉम। उसके चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी। काउंटेस कहती हैं, तुम इतनी रिलैक्स क्यों हो? तुम्हारी ए मॉम तो परेशान है ये सोच कर के उसकी बेटी इस साल शादी नहीं कर पाएगी। आयु कहती है, परेशान होने की क्या ज़रूरत है मॉम? जल्दी में आधा अधूरा फंक्शन रखने से बेहतर है थोड़ा वक्त लेकर प्रॉपरली प्रिपेयर करना। आयु की मॉम कहती है, 1 साल काफ़ी लंबा होता है। आयु, तुम्हें क्या पता 1 साल में क्या हो जाए? आयु कहती है, पिछला साल याद करो मॉम, एक पल में बीत गया था और शांति से। अब सिर्फ एक और साल। अगर ड्यूक किम स्टेट में ही रहेंगे तो शादी की प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगी। आयु की मॉम कहती है, आयु, मर्दों पर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता जो तुम कर रही हो। एंगेजमेंट शादी जैसे बाइंडिंग कमिटमेंट नहीं होती। आयु थके हुए चेहरे के साथ कहती हैं, वो किम तयंग है मॉम, वो ड्यूक किम है, एक ऐसा आदमी जो सिर्फ खुद से ही मोहब्बत करता है। अगर आयु ने जोंगकुक और डॉक्टर के बेटे की शादी की खबर ना सुनी होती तो शायद वो भी अपनी शादी को लेकर थोड़ी परेशान होती, अपने मॉम काउंटेस की तरह। लेकिन अब जब जियोन जोंगकुक उसके रास्ते का कांटा नहीं रही, ये सोच आयु की है, तो मॉम के डर सिर्फ एक बुजुर्ग औरत के पुराने जमाने के डर बनकर रह गए थे। आयु बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, ड्यूक के लिए ये एंगेजमेंट भी किम फैमिली के प्राइड के सिंबल है। कोई भी बीच में नहीं आ सकता मॉम। जब वो एम्ब्रॉयडरी थ्रेड काट कर नीट कर रही थी, एक काइंड लेकिन दिल से बेपरवाह आदमी है अरविश के ड्यूक। बचपन से ही लोगों ने तयंग को इसी नाम से जाना। जब आयु के दूसरे कजिन उसके मजाक उड़ाते थे, तयंग ही एक ऐसा था जो हमेशा उसके साथ पोलाइट और काइंड रहता। लेकिन उसका एक अच्छापन ही उनके बीच एक दूरी भी बना देता, जैसे वो किसी के लिए नहीं था। क्या उसके पास इमोशन भी है? कभी कभी आयु ये सोचती थी। उसे कभी इमेजिन करना भी मुश्किल लगता था कि तयंग गुस्सा, उदासी या फिर खुशी जता रहा हो। उसकी ज़िंदगी के शुरू से लेकर आज तक वो दुनिया को एक एरोगेंट पर ग्रेसफुल स्माइल के साथ देखते आया था, और यही किम तयंग को आयु ने हमेशा चाहा था। एक चीज़ जिसे वो अपना बनाना चाहती थी वो है ड्यूक किम तयंग। आयु कहती है, मुझे अगले हफ्ते अरबिश जाना चाहिए मॉम। आयु सोफा से उठी, उसका मूड हल्का सा बेटर हो गया। मैं ड्यूक तयंग से मिलना चाहती हूँ मॉम, और अपने उस दोस्त को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ जिसकी शादी होने वाली है। दोनों काफ़ी अच्छे रीज़न है। एक दोस्त जो शादी कर रही है। ओ माय गॉड, तुम्हारा मतलब उस गार्डनर की अनाथ लड़की से था? काउंटेस एकदम से शॉक एक्सप्रेशन के साथ बोल पड़ती है। काउंटेस ने नफरत भरी शक्ल बनाई। आयु ने बिना किसी टेंशन के मुस्कुराते हुए कहती है, जोंगकुक मेरी दोस्त है मॉम। तो ऑब्वियस है, मुझे अपने पुरानी दोस्त को वेडिंग गिफ्ट तो देना ही चाहिए। इस बीच जोंगकुक ने वो वाइट ड्रेस पहना जो उसने डार्ट्स में एग्ज़ाम देने के बाद लंबे विचार के बाद खरीदे थे। उसके गोल्डन बाल सुंदर तरीके से सेट किया गया था और जोंगकुक ने अपने हेयर को काट कर एक बॉय जैसा कर लिया था। ऐसा नहीं था कि जोंगकुक पहली बार बोगम के घर जा रहा है। वो पहले भी जा चुका है, लेकिन फिर भी उसके अंदर अजीब सी अनईजीनेस काम कर रहा था। उसका पेट घबरा रहा था, जैसे ये उसका पहला विजिट हो। उसकी बोगम से होने वाली शादी का थॉट उसकी नर्वसनेस बढ़ा रहा था, और ये बात कि उसे पर्सनली इनवाइट करने वाली बोगम की मदर थी, उसके लिए टेंशन और ज़्यादा हो गया था। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, क्या बोगम मेरे बारे में अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया है? जोंगकुक अपने अंकल को पीछे खड़ा देखकर कहता है, अंकल मैं कैसा लग रहा हूँ? जोंगकुक अपने रूम से बाहर आया। वो बंक के सामने जाकर खड़ा हो गया और थोड़ा सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछा, अंकल वंग जो विंडो के पास रिलैक्स कर रहा था और सिगरेट स्मोक कर रहा था, जोंगकुक को देखकर वाइट स्माइल में आ गया। वाह, शादी होने वाली है,
इसलिए आजकल ड्रेसअप में तुम बहुत ज़्यादा एफर्ट दिखा रहे हो, लेकिन तुमने अपना बाल क्यों कट कर लिया? जॉन्गकुक कहता है क्योंकि मैं चाहती हूँ वो लोग मेरे रियल मैं जो हूँ उससे मिले, और ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस मिसेस पार्क से मिलने में थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ। अंकल वांग कहता है, अरे मिसेस पार्क से पहले भी तो एक बार एक दो बार मिल चुके हो ना तुम, तो तुम नर्वस क्यों फील कर रहे हो? जॉन्गकुक कहता है, पर आज का दिन स्पेशल है अंकल। अंकल कहता है, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अंकल वांग ने जेंटल स्माइल के साथ सिगरेट स्टॉप किया और अपनी सीट से उठ गया। बस अपनी रियल सेल्फ रहना, ओके जॉन्गकुक, दैट्स एनफ। वांग ने सॉफ्टली जॉन्गकुक के शोल्डर पर पैट किया। उसकी मुस्कुराहट वार्म थी और उनके मुस्कुराहट के जैसे उनके हैंड भी बहुत ज़्यादा वार्म थी। जॉन्गकुक हल्का सा स्माइल दिया। उसने सॉफ्टली नोट किया, चाहे उसे पता था कि ये सिर्फ वांग का पर्सनल व्यू था। पूरे दिन के वर्री के बाद फाइनली उसका मन थोड़ा लाइट फील कर रहा था। तभी बोगम कॉटेज में एंटर हुआ। बोगम कहता है, तुरंत कहता है, परफेक्ट, तुम बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हो। बोगम ने जॉन्गकुक के कुछ पूछने से पहले ही उसकी तारीफ कर दिया था। बस अपनी असली सेल्फ रहना, ओके। उसने एक हल्का सा स्माइल दिया। उसकी गेज वार्म थी, बिल्कुल अंकल वांग जैसे। दैट्स ऑल यू नीड जॉन्गकुक, उसने उसे रीएश्योर किया। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसा हो मैं वैसे ही तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जॉन्गकुक कहता है, ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। और अब जब ड्यूक किम द यंग आर्विश लौट आया है, तो अब सबको क्या लगता है? जॉन्गकुक इतनी आसानी से बोगम से शादी कर लेगा और बोगम के पेरेंट्स वो उसे एज अ बॉय एक्सेप्ट करेंगे अपने बेटे के लाइफ पार्टनर के तौर पर? क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।